नमस्कार। जब मैं छोटी थी तो मुझे एक बात याद आती थी कि मन में ये प्रश्न उठता था कि एक मंदिर में इतने सारे देवी-देवता हैं, हम किसे मानें? और आज भी ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि हम किसे मानें? सभी देवता अच्छे हैं, तो जो हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में जो 3 देवताओं का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी जो कर्म भाव हैं कि वो क्या करते हैं, तो ये सब लोग जानते हैं। जो भी इस धर्म के हैं, सनातनी हैं, वो सब इस बात को जानते हैं। लेकिन अब सवाल तब आता है जब आप किसी विशिष्ट देवी-देवता को मानने का प्रयत्न करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि हर देवी-देवता की कोई न कोई शक्ति है, तो आप जब एक उँगली, एक हाथ की 5 उँगलियाँ हैं और अगर आपने एक उँगली को सिर्फ़ इस्तेमाल किया तो वो थकेंगी, उनकी शक्ति ज़ाया हो जाएगी। धीरे-धीरे एक समूची शक्ति का इस्तेमाल मुट्ठी के रूप में किया जाता है तो उसमें बल होता है। तो अगर सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वो बलवान हो जाती हैं। ये मेरा उस समय का भी कॉन्सेप्ट था। जैसे-जैसे सहयोग में प्रवृत्त हुए ये पता चला कि हमारे ही शरीर में जब मैं ध्यान करने लगी तो सामने वो सारे देवी-देवता जो चक्रास में हैं हमारे, वो उनकी गुण जो हैं उनको याद आता है कि मूलाधार में कौन देवता बैठे हैं, स्वाधिष्ठान चक्र किससे चलता है, नाभि चक्र के देवता कौन हैं, हमारे हृदय के कौन हैं, विशुद्धि, आज्ञा और फिर सहस्त्रार। तो वो सारे लोग आपके जब समक्ष आ गए कि ये शक्तियाँ हमारे भीतर, तो आप तो स्वयं ही एक मंदिर बना दिए गए। अब हम किसको स्मरण करें? तो पहला तो वह गुरु जिसने कि ये बताया कि हमारे शरीर में क्या-क्या है, किस-किस तरह से वो चालित है। कब-कब तुम उनका चिंतन करो। अब एक ही बार में हम सारे मंत्रों को पढ़ने लगते हैं। हम लोग की यही आदत थी ना, हम इसी को सनातन मानते हैं कि आप एक साथ शुरू हों तो सभी देवी-देवता। जब कोई हम लोग आह्वान करते हैं, विशेष करके जैसे हम कोई हवन करते हैं या कुछ, तो हम एक-एक देवी-देवता को चरण इसलिए जाते हैं ताकि सबका हम आह्वान कर सकें, ठीक है? लेकिन जब हम रोज़ की नित्य की पूजा करते हैं, तो हम जब सारे देवी-देवताओं को स्मरण करते हैं, तो होता क्या है कि जिस प्रकार एक विशिष्ट बीमारी में विशिष्ट दवा का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे देवी-देवताओं के भी मंत्र हैं कि उनका इस्तेमाल कब किया जाए, कब हमारे अंदर कौन-सी कमी आई, कौन-सी तकलीफ़ आई। तो यह जानकारी मिलते ही हम लोग सतर्क हो जाते हैं कि हम जिसको पुकार रहे हैं, उसको हम क्यों पुकार रहे हैं, क्या है उनको परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बात समझ में आई कि हमारे ही भीतर सभी देवी-देवता मौजूद हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से हम हैं। हमारी एक-एक नसें, नाड़ियाँ, शिराएँ, सब कुछ समूचा अस्तित्व उनसे ही है, हमारा क्या है। तब जाकर के ये लगा कि हम लोग उनके ही प्रति बहुत पहले समर्पित होते हैं जिनका हमारे अंदर एक अभाव होता है, कमी होती है, हम उनको पुकारते हैं। अब वो मातृ प्रेम में हो या पितृ प्रेम में हो, जैसे हम परमपिता, कई लोग पिता स्वरूप में मानते हैं भगवान को, कई माता के भक्त होते हैं। तो शैव, शाक्त और वैष्णव ये जो संप्रदाय बन गए वो बेकार में अलग-अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिना शक्ति के देखिए कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है? देवता तो शक्ति से ही चलते हैं। इसलिए और देवता शक्ति धारण करते हैं, तो हमको पहले शक्ति का ही आह्वान करना चाहिए। भगवान विष्णु ही वह हैं, जब शरीर हो जाता है तो हमारा ज्ञान, हमारा धर्म सब कुछ उनके माध्यम से होता है। सबको पता है कि ब्रह्मदेव, माता सरस्वती ये निर्माण करते हैं और शिव जी उसको धारण करते हैं। वही आत्मा स्वरूप में आके इस शरीर को, मन, मस्तिष्क को सबको धारण करते हैं। इसीलिए इतने देवी देवता एक मंदिर में लगाए जाते हैं और सबको हमको प्रणाम करना है। साधना किसे है? जिनकी शक्तियाँ हमारे भीतर कमज़ोर हैं। और परम पूज्य श्री माता जी ने बताया कि जब आप सहस्त्रार को पार कर लेते हैं तो आप समन्वय में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, जो हमारी बुद्धि सम हो जाती है, हमारी शक्ति सम हो जाती है, हमारी मुट्ठी बन चुकी होती है। अब पुनः सबको खोल दें।
तो यह इसलिए समझ में आया। और साथ ही साथ किसी ने पूछा था कि हनुमान जी के मंदिर में जब वो ब्रह्मचारी हैं तो फिर किसी माँ का भी क्या क्या काम है, शक्ति क्यों होती है? कोई भी देवता शक्ति के बिना नहीं चलता। अब वह मातृ स्वरूप में है, वो बहन के स्वरूप में है जैसे जगन्नाथपुरी में है, या फिर वो पत्नी के स्वरूप में। तो जितनी शक्तियाँ हैं ना वो उनकी पत्नी हो जाती हैं। बस पत्नी का अर्थ ये नहीं होता है जो हम लोग समझते हैं कि बस उनसे संतान उत्पन्न हो जाए, हमारी शादी हो जाए, फिर हमारे झगड़े हो जाएं, फिर हम अलग हो जाएं। ऐसी वहाँ पे देवी देवताओं के बीच में नहीं होता है। इसलिए उनकी धारणा को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारे भीतर सभी प्रश्न तिरोहित हो जाएंगे। नमस्कार।